चिराग पासवान शाहाबाद के धरती से ऐलान करते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। शाहाबाद में आखिर में चिराग पासवान क्यों फोकस कर रहे हैं, इन सभी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कितने ज्यादा मजबूती से शाहाबाद में चुनाव लड़े थे, इन सभी चीजों पर बात होगा। और ये जो आप हाथ में चिट्ठा देख रहे हैं, ये पूरा शाहाबाद के चारों जिला का है, कैमूर, रोहतास, बक्सर, आरा, सभी जिला का है। कितना ज्यादा इन्होंने डैमेज किया जदयू को, ये सारा चीज बातचीत होगा। सबसे पहले सर हमें जरा बताइए कि चिराग पासवान शाहाबाद की धरती से क्यों ऐलान कर रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को बिहार ने बुलाया है, जैसे उनके जीजाजी बोले जी। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात वो करते हैं, तो बिहार उनको बुला लिया और वो बिहार आ गए। और वो मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में भी हैं। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ भी हैं। तो सबसे पहले अगर संक्षिप्त में ये जान ले कि चिराग पासवान इस नए अवतार में क्यों आए, तो हमारे दर्शकों को ज्यादा आसानी होगी, खास करके उनके जो समर्थक हैं उनके लिए भी। ठीक। तो देखिए, अभी कई सर्वे हुए हैं मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में, और हर सर्वे में नंबर 1 कौन है? तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार काफी पीछे चल रहे हैं। ये भाजपा के लिए टेंशन वाली बात है। ठीक है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के लिए होता है और मुख्यमंत्री की रेस में नीतीश कुमार बहुत पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव बहुत आगे चल रहे हैं। तो भाजपा को एक काट चाहिए। सम्राट चौधरी भी उस रेस में नहीं है, तो भाजपा को चाहिए कि एक युवा तेजस्वी यादव रेस में नंबर 1 पर है। तो हमारी तरफ से कौन है तेजस्वी को टक्कर दे जो सके। तेजस्वी को टक्कर दे सके, तो वो है चिराग पासवान। अच्छा। तो एक संशय बनाने के लिए, एक कंफ्यूजन में वोटर्स को रखने के लिए कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए भर भर के वोट दीजिए। अच्छा। खास करके पासवान समाज के लोग या दलित समाज के लोग। ठीक है। तो चिराग पासवान नए अवतार में आ गया। भैया बताइए, केंद्र में चिराग भैया मंत्री हैं और बिहार में आके विधायक का चुनाव लड़ेंगे, वो भी जनरल सीट पे, जैसा उनके जीजाजी दावा किए हैं। तो शंखनाद कर दिए हैं, जैसा कि आप बताए शाहाबाद में। और शाहाबाद में उनकी रैली नो डाउट बहुत अच्छी रैली हुई। बिल्कुल। जो क्षेत्रीय रैली है वो पटना की रैली नहीं थी, वो गांधी मैदान की रैली नहीं थी, वो शाहाबाद की रैली थी। और वहां चिराग पासवान उस रैली में कहीं ना कहीं सफल हुए, जिसका असर विपक्ष में किसी को नहीं दिखा। मांझी जी को टेंशन हो गया, मांझी जी को ईर्ष्या होगी। कुछ दिन पहले हम आपको बताया कि मांझी जी भी चूंकि दलित नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस पद पर जाने के लिए चिराग पासवान सोच रहे हैं या तेजस्वी यादव जी सोच रहे हैं, वहां उस पद पर बैठ चुके हैं मांझी जी। और अभी केंद्र में मांझी जी भी मंत्री हैं। तो मांझी जी खासा नाराज दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं चिराग पासवान के जो समर्थक हैं, 10-20 को गाड़ी रहती है उनकी, वही आगे जा जाके उनका स्वागत करते हैं, माला उनकी गाड़ी पे फेंकते हैं या माला पहनाते हैं। तो खैर, ये ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा जान ले बैकग्राउंड में, जो नहीं जानते उनके लिए। और हमारा कर्तव्य है बताना कि मांझी जी और लोजपा में आज से नहीं ठनाठनी, शुरू से ही और पहले से जो है सो बता देते हैं। देखिए, मांझी जी भी गांधी मैदान में रैली किए थे। अच्छा। तो नाम तो हो गया कि गांधी मैदान में रैली है, भले 2000 कुर्सी लगा के, टेंट लगा के किए। हुई तुम बात कि गांधी मैदान में मांझी जी रैली कर दी। तो मांझी जी वाकई गांधी मैदान में रैली किए, 2000 कुर्सी लगाए, टेंट बनाए, उसी के अंदर है ना सिमट गए। जितनी कुर्सी थी उससे ज्यादा लोग थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुर्सियां खाली थी। 2000 कुर्सी लगी तो 3000 आदमी मान के चलिए आ गए थे। आज चिराग पासवान की संख्या ज्यादा थी वहां शाहाबाद में। तो एक बात मांझी जी को भी लगा कि हमारा बेटा भी, जो कहते हैं डॉन बॉस्को में पढ़ा है, हमारे बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत, मैं मुख्यमंत्री रहा। हालांकि आरक्षण पर ही ये लोग चुनाव लड़ते हैं। मांझी जी का पुराना अखबार का कटिंग देख लीजिए, कहेंगे मैं और मेरा परिवार का कोई सदस्य आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते हैं मांझी जी और मांझी जी के पूरा परिवार, समधन, बेटा, सब लोग, पतोहू, बहू, सब लोग। और प्रोफेसर भी बने हैं मांझी जी के सुपुत्र संतोष कुमार सुमन, वो भी आरक्षण से ही बने हैं। अच्छा। हाँ, तो लेकिन मांझी जी बस कहते रह गए कि हमको आरक्षण की क्या जरूरत है, आरक्षण छोड़ देना चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा था कि संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, उसी तरह जैसे गैस सब्सिडी से
हाँ लोग सब्सिडी छोड़ रहे हैं एलपीजी गैस में। तो चिराग पासवान अपने ऊपर ये लागू करें। बहुत लोग तो कह रहे थे, इवन कि तेजस्वी यादव भी कह रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव में कि चिराग पासवान कहते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, तो क्यों हाजीपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। तो चिराग पासवान इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं स्वयं चिराग पासवान को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं इस पहल के लिए कि वो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़े तब जनरल सीट। अब बोल दिया तो जनरल जुबान है ना भाई, पिछला बार भी बोले थे भैया। चिराग भैया आपकी बात की जुबान के पक्के हैं ना आप। आपके जीजा जी बोले हैं कि हमारे साले साहब जनरल सीट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। आप जीजा जी की जुबान की बात है, चिराग भैया जनरल सीट, चिराग भैया जनरल सीट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। और हम नहीं, एकदम सही जा रहे हैं, चिराग भैया जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये उन नेताओं के गाल पे झनाटेदार तमाचा होगा जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, आरक्षण छोड़ देना चाहिए संपन्न दलितों को। तो चिराग जी अगर आज पहल कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं कि चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत क्या है शाहाबाद में। देखिए शाहाबाद में 4 जिले हैं, ठीक है। 4 जिले में एक सासाराम रोहतास जिला है, आरा जिला है, बक्सर है और कैमूर है। ये 4 जिले कभी शाहाबाद एक हुआ करते थे, बाद में चारों अलग अलग जिले बन गए हैं। और इन शाहाबाद के इन 4 जिलों में कुल 22 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे। अच्छा, उन 11 सीटों पर क्या रिजल्ट था, कितनी सीटों पर वो तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाए या नीतीश कुमार को डैमेज किए, वो सारा चिट्ठा यहाँ है। धैर्य रखिए, पूरी जानकारी मिलेगी। एक हाँ, रोहतास में कई सीट पे लड़े, आरा में कई सीट पे लड़े, बक्सर में कई सीट पे लड़े, मोहनिया में नहीं लड़े, कैमूर में एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़े। तो 3 जिलों में चुनाव उनकी पार्टी लड़ी। कैसा परफॉर्मेंस, कई जगह तो चिराग पासवान की पार्टी जदयू से आगे रही। अच्छा, नीतीश कुमार से की पार्टी से आगे हो गई, इसीलिए शायद शाहाबाद फोकस। हाँ, तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहला रोहतास जिला है, उसी से शुरू करते हैं, जहां चिराग पासवान की पार्टी नोखा, सासाराम, करगहर, दिनारा और चेनारी, इन 5 विधानसभा क्षेत्रों से उनकी पार्टी चुनाव लड़ी। तो सबसे पहले सासाराम की ही बात कर लेते हैं। अच्छा। सासाराम में जेडीयू, लोजपा और आरजेडी में मुकाबला जो है उसको हम लोग बताएंगे। तो आरजेडी से वहां रमेश कुमार गुप्ता प्रत्याशी थे और चुनाव जीते। उनको कुल वोट आए 83,303। और जदयू से थे अशोक कुमार, उनको कुल वोट आए 56,880। और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से जो उम्मीदवार थे वे थे रामेश्वर प्रसाद। अच्छा। और इनको कुल वोट आए 21,426। तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, दोनों के उम्मीदवारों के वोटों को अगर हम जोड़ देते हैं तब आता है 78,306। यानी दोनों एक साथ होते फिर भी आरजेडी चुनाव वहां लड़ती, जीत जाता 4,997 वोटों से, 5,000 के करीब वोटों से आरजेडी फिर भी जीत जाता। हाँ, तो ये कहिए कि सासाराम में नुकसान नहीं हुआ चिराग पासवान से। अब आइए बात नोखा की बात करते हैं। नोखा में चिराग पासवान की पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा, जदयू का, आरजेडी का। तो नोखा में अनीता देवी थी आरजेडी से और उनको वोट आए 65,990, 690। हाँ, 65,690, ठीक है। और जेडीयू से थे नागेंद्र चंद्रवंशी, इनको वोट आए 48,018। और लोजपा से थे कृष्ण कबीर, उनको कुल वोट आए 12,313। अब यहां क्या हुआ, चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश की पार्टी, दोनों की पार्टी के उम्मीदवारों को जो वोट मिले उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल वोट होता है 60,321। और यहां भी आरजेडी को दोनों मिलके नहीं हरा सकते थे। दोनों का वोट जोड़ दे फिर भी 5,359 वोट से आरजेडी आगे है। यहां भी चिराग पासवान डैमेज नहीं कर पाए। उसके बाद अगला जो विधानसभा क्षेत्र है करगहर, जहां से
लोजपा का उम्मीदवार था। हम पहले बता देते हैं कि चिराग पासवान ने कहा था जहां जहां लोजपा के कैंडिडेट हो, जदयू के कैंडिडेट होंगे, नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट होंगे, वहीं वहीं हम कैंडिडेट उतारेंगे। हालांकि 2-4 जगह बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे, जैसे बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे, वो आएगा इसमें। तो अब हम कर गहर की बात करेंगे, जहां चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को कहिए कांग्रेस को फायदा पहुंचाया और नीतीश कुमार को डैमेज किया। बिल्कुल। यहां कांग्रेस को कुल वोट मिले जो उनके उम्मीदवार थे संतोष कुमार मिश्रा करगहर में, तो कांग्रेस को मिले 59,763 वोट और जदयू को मिले 55,680 वोट। और जदयू से उम्मीदवार थे वशिष्ठ सिंह और लोजपा के जो उम्मीदवार थे लोक जनशक्ति पार्टी के रमेश कुमार सिंह, इनको वोट मिले 16,988। तो जदयू का 55,680 और लोजपा का 16,988 दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल वोट हो जाता है 72,668, यानी कि कांग्रेस से 12,905 वोट ज्यादा। यानी करगहर में चिराग पासवान ने जदयू को डैमेज किया। अब आते हैं दिनारा। दिनारा से आरजेडी के जो उम्मीदवार थे विनय कुमार मंडल, इनको कुल वोट मिले 59,541। बिल्कुल। और लोजपा से थे रविंद्र प्रसाद सिंह, और यहां लोजपा दूसरे नंबर की पार्टी है। अच्छा, जदयू से भी आगे डायरेक्ट फाइट। हाँ, डायरेक्ट फाइट में आरजेडी से सीधी लड़ाई यहां लोजपा की थी दिनारा में। जदयू तो तीसरे नंबर की पार्टी वहां बन गई। जदयू से जय कुमार सिंह थे, उनको महज 27,252 वोट मिले, यानी आधा आधी वोट। तो यहां लोजपा और जदयू को जोड़ देते हैं तो कुल वोट हो जाते हैं दोनों के 78,565, यानी यहां पर लोजपा को जदयू ने डैमेज कर दिया। अच्छा, हाँ, यहां दोनों के वोट को जोड़ देते हैं लोजपा जदयू को तो 19,024 वोट ज्यादा होते हैं। यहां आरजेडी को फायदा पहुंचाया गया है चिराग पासवान के द्वारा और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया गया है, ये कह सकते हैं। तो दो जगह अभी दिखा है कि चिराग पासवान ने जदयू को डैमेज किया शाहाबाद में। अब चेनारी की बात करते हैं। चेनारी में रिजल्ट सीट है चुकी। मुरारी गौतम कांग्रेस से उम्मीदवार थे, उनको कुल वोट मिले 71,701। जदयू से थे ललन पासवान, उनको कुल वोट मिले 53,698। और लोजपा से उम्मीदवार थे चंद्रशेखर पासवान, उनको कुल वोट मिले 18,074। अब यहां पर क्या हुआ कि लोजपा और जदयू को जोड़ देते हैं तो कुल वोट हो जाते हैं 71,772 और कांग्रेस को आए हैं 71,701। अगर लोजपा जदयू को जोड़ देते हैं तो 71 वोटों से यहां कांग्रेस हार जाती। अच्छा, हाँ, तो यहां कांग्रेस को फायदा पहुंचाया गया है चिराग पासवान के द्वारा। हाँ, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को नुकसान पहुंचाया गया। सासाराम जिला रोहतास। अब आते हैं आरा। आरा में 3 विधानसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान के कैंडिडेट थे, जगदीशपुर, अगिया और संदेश। तो जगदीशपुर की हम लोग बात कर लेते हैं। जगदीशपुर में आरजेडी से उम्मीदवार थे राम विष्णु लोहिया, हाँ, राम विष्णु सिंह, और वो चुनाव जीते यहाँ। उनको कुल वोट आए 66,632। अच्छा, लोजपा को कुल वोट आए 44,525 और लोजपा से उम्मीदवार थे श्री भगवान सिंह कुशवाहा। यहां भी लोजपा दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, यहां भी लोजपा दूसरे नंबर पर है। हाँ, डायरेक्ट फाइट आरजेडी से है। और जदयू के जो उम्मीदवार थे सुष्मलता कुमारी, उनको कुल वोट आए 29,362। तो यहां भी फायदा हुआ आरजेडी को चिराग पासवान के लड़ने से, उनकी पार्टी के लड़ने से। लोजपा और जदयू के वोटों को मिला दें तो कुल वोट हो जाते हैं 73,887, यानी आरजेडी से 7,255 वोट ज्यादा। यानी कि यहां भी
आरजेडी को फायदा होगा, फायदा और डायरेक्ट फाइट में चिराग पासवान थे यहाँ भी। अब अगियाओं की बात करते अब अगियाओं की बात करते हैं, चूंकि रिजर्व सीट है दलितों के लिए। CPI-ML से मनोज मंजिल उम्मीदवार थे, हालांकि बाद में उनकी सदस्यता चली गई, वही उस चुनाव को 2020 की हाँ, तो उस समय CPI-ML की वहां जबरदस्त आंधी थी। तो मनोज मंजिल को कुल वोट आए माले को 86,327 और जदयू से जो उम्मीदवार थे प्रभुनाथ प्रसाद, उनको कुल वोट आए 37,777 और लोजपा के उम्मीदवार थे राजेश्वर पासवान, उनको कुल वोट आए 4,972, बहुत कम। अब यहाँ जदयू लोजपा के उम्मीदवार के वोटों को जोड़ भी देते हैं तो कुल वोट आते हैं 42,749, यानी 38,606 वोट फिर भी मालिक के पास ज्यादा है। अब यहां संदेश में भी लोजपा के उम्मीदवार थे और आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ थे। आरजेडी की उम्मीदवार किरण देवी, अरुण सिंह की पत्नी, हाँ, उनको कुल वोट आए 79,599 और जदयू के उम्मीदवार थे विजेंद्र यादव, उनको कुल वोट आए 28,992। करीब करीब इतना ही वोट लोजपा की उम्मीदवार श्वेता सिंह को है। श्वेता सिंह को कुल वोट आए 28,500। अब दोनों को जोड़ देते हैं, विजेंद्र यादव और श्वेता सिंह को जोड़ देते हैं दोनों के वोट को, तो आता है 57,492। मतलब दोनों को जोड़ दे फिर भी आरजेडी भारी है। कितने से? 22,107 वोटों से। तो यहां भी चिराग पासवान डैमेज नहीं कर पाए। तो ये आरा जिला हो गया। अब बक्सर पे आएंगे हम। बक्सर में 3 विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा के कैंडिडेट थे, ब्रह्मपुर, डुमरा और राजपुर। तो शुरू करते हैं ब्रह्मपुर से। ब्रह्मपुर से आरजेडी के उम्मीदवार थे शंभुनाथ यादव, जिनको 90,176 वोट आए और एलजेपी से जो उम्मीदवार थे हुलास पांडे, बड़ा नाम एलजेपी में। हाँ, और देखिए यहां भी आरजेडी से सीधा फाइट लोजपा का है, डायरेक्ट फाइट। यहां वीआईपी चुनाव लड़ी थी। हम बोल रहे थे ना पहले कि वो बोले थे जहां जहां जदयू के उम्मीदवार होगा वही वही कैंडिडेट देंगे, लेकिन यहाँ वीआईपी के उम्मीदवार थे, करीबी आदमी थे, इसीलिए हाँ, बेहद करीबी लोग हाँ, थे। हुलास पांडे, चूंकि पार्टी के सब हाँ, कुछ। तो यहाँ जयराज चौधरी थे वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी से। उनको कुल वोट आए 30,482। आरजेडी के उम्मीदवार शंभुनाथ यादव को कुल वोट आए 90,176। हुलास पांडे लोजपा से थे, उनको कुल वोट आए 39,035 और वीआईपी से थे जयराज चौधरी, उनको कुल वोट आए 30,482। यहां अगर लोजपा और वीआईपी के वोटों को जोड़ देते हैं फिर भी 20,659 वोट आरजेडी को ज्यादा आता है। यानी यहां भी शंभुनाथ यादव को मतलब नुकसान पहुंचाने की स्थिति, कोई नुकसान नहीं हुआ यहां भी। अब डुमरांव की बात करते हैं। डुमरांव में क्या हुआ, वहां माले के कैंडिडेट थे। अब माले का कैंडिडेट जहां गढ़ होता है वहां कुछ चलता नहीं है। पासवान लोग भी पासवान समाज के लोग चूंकि दलित समाज चाहते हैं, वो चिराग की भी बात वहां नहीं, जहां जहां लाल सलाम वाला का इम्पैक्ट है। तो चूंकि डुमरांव लाल सलाम वाला इम्पैक्ट है वहां, तो अजीत सिंह थे वहां, अजीत सिंह कुशवाहा माले से, उनको कुल वोट आए 71,320। अंजुम आरा जदयू से उम्मीदवार थी, उनको 46,905 वोट मिले। लोजपा से यहाँ अखिलेश कुमार सिंह उम्मीदवार थे, इनको मिले वोट कुल 6,474। तो यहाँ भी लोजपा का कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिखा और यहाँ लोजपा के लड़ने ना लड़ने से कोई माले को कोई खास फर्क नहीं, माले ऐसे भी जीत जाती। दोनों के वोट को अगर जीत जाए, जोड़ दें, जदयू और लोजपा को जोड़ देते हैं 53,379। अगर दोनों को जोड़ दें फिर भी माले को 17,941 वोट से ज्यादा जीत जाता। अब राजपुर पे आते हैं। राजपुर में क्या है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे विश्वनाथ राम, उनको 67,871 वोट मिले। 67,871। और जदयू के उम्मीदवार थे संतोष कुमार निराला, ये भी रिजर्व सीट है दलित के लिए।
और संतोष कुमार निराला को कुल वोट मिले 46,667, जो मंत्री थे अच्छा बिहार सरकार। संतोष हाँ निराला जी। हाँ निराला। और लोजपा को कुल वोट मिले 7। निर्भय कुमार निराला जो उम्मीदवार थे उनको 7,449। यहां जदयू लोजपा को जोड़ दें तो भी वोट आते हैं कुल 54,116। जोड़ने के बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार यहां विजयी हो जाते हैं 13,755 वोट 13,755 वोट से। तो ये हो गया 11 विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण, जहां चिराग पासवान अपना प्रत्याशी उतारे, जिसमें जगदीशपुर, करगहर, चेनारी और दिनारा, इन 4 जगहों पर एनडीए को नुकसान हुआ, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी है। और कुल 11 विधानसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान की पार्टी वहां चुनाव लड़ी, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दूसरे नंबर की पार्टी रही लोजपा, डायरेक्ट फाइट रहा आरजेडी या कांग्रेस से। वो है दिनारा, जगदीशपुर, ब्रह्मपुर। 3 जगह दूसरे नंबर की पार्टी रही और 4 जगह वो अपने ही एनडीए को कहिए हराने का काम किया, नीतीश कुमार की पार्टी को हराने का काम किया और कांग्रेस और आरजेडी को जिताने का काम किया। तो कुल 22 विधानसभा क्षेत्र हैं शाहाबाद में। इन 22 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधानसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान की पार्टी का इंपैक्ट हुआ, जिससे महागठबंधन मजबूत हुआ और वहां महागठबंधन के उम्मीदवार जीते। बाकी 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे, दिनारा, जगदीशपुर और ब्रह्मपुर, जहां लोजपा दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो इस तरह से चिराग पासवान शाहाबाद को पकड़े, क्योंकि वहां कुल 22 विधानसभा क्षेत्रों में 20 विधानसभा क्षेत्रों में पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते। सोचे कि 22 विधानसभा क्षेत्र जहां हो और 20 पर महागठबंधन जीते, भाजपा की ऐसी हालत शायद ही कभी वहां ऐसी हुई होगी। बिल्कुल हाल के चुनाव में जो हुई। तो इसलिए चिराग पासवान को उधर लगाया गया और वहां चूंकि वाम दलों का भी इम्पैक्ट है, बसपा का इम्पैक्ट है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो इसलिए चिराग पासवान को आगे किया गया होगा कि जाइए जहां वाम दल है वहां भी दलित का वोट लीजिए और जहां बसपा का वोट है वहां भी बसपा को डैमेज कीजिए। तो ये तो रही बात शाहाबाद की और चिराग पासवान की। अब मांझी जी पर थोड़ा सा आ जाते हैं कि मांझी जी नाराज खुल के बोल दिए। मांझी जी ने कह दिया है कि जब लोकसभा का चुनाव था तब हमको एनडीए से यानी बीजेपी से कहा गया था कि आपको 2 लोकसभा क्षेत्र पे टिकट मिलेगा और 1 राज्यसभा का मिलेगा। तो हमको 1 को मिला और 1 हम जीत गए और मेरी जीत का स्ट्राइक रेट 100% है। तो हम कम थोड़े हैं, हमको 5 को मिलता, हम 5 को जीत जाते हैं। और मांझी जी आज कोई नई बात नहीं है। मांझी जी 2015 के विधानसभा चुनाव के समय जब रामविलास पासवान जिंदा थे, तब मांझी जी ने मीडिया में कहा था, मैं उनसे बोला गया कि रामविलास पासवान तो काफी सीनियर है आपसे, बहुत पहले राजनीति में आए हैं। तो मांझी जी बोले थे, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी। तो रामविलास पासवान के लिए मांझी जी ने ऐसे कहावतें कही थी। तो जब मांझी जी रामविलास जी को ऐसा बोल सकते हैं तो चिराग जी तो उनके बच्चे समान है। और ये सब हो क्यों रहा? सीट ज्यादा मिले, विधानसभा चुनाव 2025 ज्यादा सीटें मिले, ज्यादा टिकट बांटेंगे और क्या नफा नुकसान वो अलग सी बात है। तो चिराग पासवान को इसलिए लगाया गया है कि आप जाइए शाहाबाद के क्षेत्र में मजबूती से काम कीजिए, क्योंकि पिछला बार जो रिजल्ट आया है उसमें देखा गया है कि डायरेक्ट फाइट 3 ऐसे सीट है जहां पर चिराग पासवान की पार्टी ने डायरेक्ट फाइट किया है और 4 ऐसे सीट है जहां पर जदयू को नुकसान पहुंचाया है। अगर चिराग पासवान और जदयू एक साथ चुनाव लड़ती तो हो सकता था कि वो सीट महागठबंधन के खाते में न आ जाती। तो इसीलिए ये सारा चीज चिराग पासवान शाहाबाद की धरती से कर रहे हैं और वहां पे उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता है। हुलास पांडे कहा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा उनके पार्टी के प्रभावशाली व्यक्ति है, वो वहां से खुद चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए ये सारा चीज हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमारे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? आप बताइएगा अपना राय कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।